आज का हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। जैसा कि हमें पता है कि 10th में बोर्ड की एग्ज़ाम में विज्ञापन लेखन पहले 5 नंबर का आता था। आपने सिलेबस देखा होगा, मैंने सिलेबस भेजा था पहले, तो 4 नंबर का आता है। इस बार 4 नंबर का आएगा। और विज्ञापन का अभिप्राय देख लेते हैं क्या है। विशेष ज्ञापन देना अर्थात जानकारी देना, प्रचार प्रसार के माध्यमों से या जनसंचार माध्यमों से लोगों के पास अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना या अपने विचार देना, अपने विचार जो है कि विज्ञापन के माध्यम से दूसरों के पास पहुंचाना। तो ये होता है विज्ञापन लेखन। हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। रेडियो है, टीवी है, और सबसे पुराना माध्यम है जैसे मुद्रित माध्यम कहते हैं जिसे अखबार और पत्र पत्रिकाएं ये होती हैं। समाचार पत्र जो होते हैं वो सबसे प्राचीन माध्यम है जनसंचार माध्यम का। तो वो भी विज्ञापन का एक माध्यम है जिसके द्वारा जो है कोई भी कंपनी या संस्थागत या व्यक्तिगत विज्ञापन दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार विज्ञापन होते हैं। अब बात करें एक माध्यम और जो नया आया, वो सबसे बाद में आया, इंटरनेट। इंटरनेट भी एक विज्ञापन का आज सबसे श्रेष्ठ माध्यम बन गया है, क्योंकि सभी लगभग ज़्यादातर लोग जो है इंटरनेट उपयोगकर्ता हो गए हैं और वो उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी बार बार हम यूट्यूब चलाते हैं तो वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं। कभी कभी बीच में जो है कोई भी आ जाता है, स्किप करना पड़ता है हमें, तो वो भी विज्ञापन का एक माध्यम जो है वो बन चुका है। हम नेट पर कुछ सर्च करते हैं, साइडों में विज्ञापन आने लग जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो ये विज्ञापन है, यानी एडवर्टाइजमेंट देना। और इसके माध्यम की बात करें, दो ही प्रकार हैं, तो वो आगे आएंगे कौन कौन से प्रकार हैं। हम आज विज्ञापन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि विज्ञापन क्या है। आपको विज्ञापन तैयार कैसे करना है वो भी आएगा, आगे बताएंगे कैसे करना है। प्रारंभिक परिचय दे देता हूँ। एक पेज पर एक जो है हमें से पहले से ही रेक्टेंगल बना लेना है, 4 कोनों वाला एक चौखटा आकार बना लेना है, और उस आकार के अंदर जो है हम विज्ञापन लिखेंगे, और वो आज जानकारी के बाद पता चलेगा। विज्ञापन में एक हल्की फुल्की जो है पेन या पेंसिल से बना देते हैं, तस्वीर बना देते हैं। जैसे कोलगेट का या सोलगेट का जो भी विज्ञापन है, कई बार हम नाम बदल के विज्ञापन बनाते हैं क्योंकि ओरिजिनल कंपनी का विज्ञापन नहीं बनाते, और विज्ञापन दिया होता है कि इस विषय में आप विज्ञापन तैयार कीजिए। आपने एक दुकान खोली है, इस नाम से खोली है, तो उसका विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन का ये आधार होता है। सबसे पहले विज्ञापन देख लेते हैं। मैंने बताया कि जनसंचार माध्यम जो होते हैं, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र होते हैं और इंटरनेट होते हैं, तो ये जो है अस्तित्व में आए, और सबसे लिखित और मौखिक विज्ञापन की एक नई विधा विकसित हुई, एक नई रचना, लिखित और मौखिक। कुछ लिखकर विज्ञापन और कुछ मौखिक। पहले प्राचीन काल में विज्ञापन का एक अलग ढंग था। जैसे ढोल बजा के विज्ञापन होते थे, डुगडुगी बजा के विज्ञापन होते थे, कोई रेहड़ी या रक्षा पर फिल्मी पोस्टर लेकर फिल्म का विज्ञापन करते थे। तो पुराने विज्ञापन के तरीके अलग थे, और इसलिए जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ता गया। आज न केवल वाणिज्य व्यापार में ही बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व है। अब बात करते हैं विज्ञापन शब्द की परिभाषा क्या है, यानी इसको हम परिभाषा में बांधना चाहे तो कैसे बांधेंगे। किसी भी उत्पाद को, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, वस्तु, और अपने विचार को, किसी भी विचार को अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित प्रसारित करना, यानी फैलाना, प्रसार करना, उसका प्रचार करना उस विज्ञापन का, के लिए जो प्रयुक्त मुद्रित यानी टाइप्ड माध्यम या लिखित माध्यम मुद्रित बोला जाता है, या मौखिक माध्यम अथवा मौखिक संसाधन क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। दोबारा समझ लो, किसी भी उत्पाद, विचार अथवा सेवा कार्य का, कोई सेवा बेचने या कार्य को प्रसारित या प्रचारित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रित अथवा मौखिक जो माध्यम है वही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। तो यह विज्ञापन, हमें पता है कि किसी वस्तु को बेचना, उसका प्रचार प्रसार करना, यह एक कला है,
क्योंकि हर कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता है, हर कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से विज्ञापन नहीं कर सकता। उसमें वो कला निष्णात होनी चाहिए, निपुण होना चाहिए उस कला में, तभी जो है वो किसी वस्तु को अच्छे तरीके से बेच पाता है। हमने देखा एक बेचने वाला एक बहुत गरीब है, उसके पास कोई नहीं जाता। एक बेचने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सभी जाना पसंद करते हैं। और हम दूसरी बात करते हैं कि बेचना क्या है। बेचना है उत्साह का लेन देन, बेचना होता है उत्साह का लेन देन ही बेचना होता है, कि लेने वाला भी बड़े उत्साह से लेकर जाए और बेचने वाला भी बड़े प्रोडक्ट की अपनी प्रशंसा करके और बड़े उत्साह से बेच दे। वही हकीकत में बेचना या खरीदना होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि ये एक कला है, और इसी दृष्टि से किसी भी वस्तु को बेचना अथवा उसका प्रचार प्रसार करना ही ये कला के बारे में ही बात कहा गया है। तो विज्ञापन एक कला है, ये बताएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में विज्ञापन जनता को सूचित करना, यानी जनता को सूचना देना विज्ञापन के बारे में, किसी भी प्रकार का संदेश देना अथवा शिक्षित करने का जो सर्वाधिक सशक्त साधन है वो क्या है? एक विज्ञापन है। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन एक प्रचार प्रसार प्रोत्साहन एवं प्रचार का माध्यम है, वो विज्ञापन है। क्योंकि यहां पर क्या है कि विज्ञापन के महत्व के बारे में बताया गया, और विज्ञापन का महत्व आज के आधुनिक जीवन में इतना ज्यादा है कि इसके बिना कोई भी जो है नहीं बच सकता। क्योंकि हम टीवी देखें तब हर 5 मिनट में 4 मिनट में हमारे सामने एक विज्ञापन है, और विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने का क्या वो है कि बार बार आपका माइंड वॉश किया जाए, बार बार आपको बताया जाए कि इससे सुंदर होते हैं, ये ठंडा है, इससे आप जो है ऐसे होते हैं। नहीं तो कोई एक शीतल पे पीकर और कोई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर बाइक नहीं ले जा सकता। आप समझ हो गए किस विज्ञापन की बात मैं कह रहा हूं। मैं यहाँ कहना नहीं चाहूंगा कि किस विज्ञापन की बात है। एक 5 रुपए की क्रीम से यदि कोई गोरा होता है तो फिर ये सारे काले ही गोरे हो जाते। तो फिर भी विज्ञापन क्या है? बार बार आपको समझाया जाता है कि आप इससे गोरे हो जाओगे, आप इसमें एनर्जी आती है, ये एनर्जी ड्रिंक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी विज्ञापन क्या है? अपना प्रचार करता है, अपना प्रसार करता है, और आपके मन में बैठाता है कि हमारा ही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो ये बताने की बात की गई है। विज्ञापन के प्रकार पे आते हैं। 2 प्रकार है मुख्य रूप से विज्ञापन के। एक तो है सम्मानक विज्ञापन और दूसरा है संस्थागत विज्ञापन। 2 प्रकार के हैं, सम्मानक और संस्थागत। कह सकते हैं कि सम्मानक विज्ञापन है राजनीतिक विज्ञापन या धार्मिक विज्ञापन, और जो संस्थागत विज्ञापन है वो किसी कंपनी का या व्यक्तिगत विज्ञापन है। जो 2 प्रकार के विज्ञापन है, एक तो राजनीतिक और धार्मिक विज्ञापन है जो किसी धर्म आदि के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है या राजनेता लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग करते हैं, और दूसरा है अपने विचारों और उत्पादों को बेचने का विज्ञापन करना। ये तो 2 प्रकार के विज्ञापन है। पहले विज्ञापन को देख लेते हैं। इसके द्वारा जनमत तैयार करने के लिए, जनमत तैयार करने में मदद मिलती है राजनीतिक लोगों को, नेताओं को, सॉरी। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक धार्मिक दलों के द्वारा अपने प्रति जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए जो पत्र, प्रपत्र, घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो सम्मानक विज्ञापन की कोटि में आते हैं, यानी सम्मानक विज्ञापन के प्रकार में आते हैं। दूसरा प्रकार आता है संस्थागत विज्ञापन। संस्थागत विज्ञापन है अपने विचार, अपने उत्पाद, अपनी सेवाओं को, यहां है धार्मिक और राजनीतिक, और इसमें हम आते हैं तो संस्थागत में आते हैं। संस्था शब्द से समझो, संस्था आपकी अपनी है, अपनी दुकान है, अपना आपका विद्यालय है, अपना आपका चिकित्सालय है, बहुत सारे जितने भी संस्थाएं हैं, किसको छोड़कर? राजनीतिक और धार्मिक विज्ञापनों को छोड़कर। बाकी क्या है, जैसे धार्मिक में कथाओं का विज्ञापन हो जाता है, और राजनीतिक में राजनेताओं का कि हम ये पार्टी, हम ये करना, हमने पानी मुफ्त दिया, ये दिया, ये दिया, ये सब क्या है? बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, वो सारे क्या? राजनीतिक और धार्मिक। हम आते हैं संस्थागत विज्ञापन पे। संस्थागत विज्ञापन में अपने प्रोडक्ट, अपने विचार, अपनी सेवाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना, जिसमें माध्यम से सूचित करना और उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए संस्थागत विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है या सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यह संस्थागत विभिन्न प्रतिष्ठान का अर्थ संस्थाएं जितनी भी हैं,
जैसे चिकित्सालय है, विद्यालय है, मैंने जो भी बताया सारे प्रतिष्ठान, पत्र पत्रिकाएं जैसे समाचार पत्र और साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं विज्ञापन पर, कोई कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन, कोई पेप्सी का, कोई किसी चीज़ का, वो सब अपनी अपनी संस्था और द्वारा तैयार उत्पाद का विज्ञापन करना, प्रचार करना क्या है? संस्थागत विज्ञापन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि प्रचार प्रसार की दृष्टि से ये इसका क्या फायदा या हानि की बात यहाँ पर की गई है कि प्रचार प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन जो है हमने देख लिया 2 प्रकार का है। अब आते हैं प्रचार प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन का वर्गीकरण। प्रचार प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है, बांटा गया है, 8 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है वर्गीकृत। वर्गीकृत का अर्थ होता है जैसे समाचार पृष्ठों पर कहीं नेताओं का, कहीं जो है किसी प्रोडक्ट का, कहीं जो समाचार पत्र में छप के आते हैं वो क्या है, अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग वर्ग के विज्ञापन दिए जाते हैं। कभी खेल का विज्ञापन आदि दिया जाता है। सजावटी, सजा धजा के विज्ञापन जो है दिए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के। प्रमाणीकृत, जो वीडियो बना के सामने सबूत दे के तब जो विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे कई बार दांत साफ करने कोलगेट या सेंसोडाइन आया कि मेरे दांतों में दर्द था, ये प्रमाणित करके। पत्रिका जो आती है, साप्ताहिक पत्रिकाएं जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है, ट्रिब्यून आती है, बहुत सारी आती हैं उसके। उपहार, उपहार का अर्थ होता है किसी को फ्री में भेंट देके, जैसे कि हमने देखा था एक पहले विज्ञापन दिया था जियो ने 6 महीने फ्री कर दिया और जितने भी पुराने सेलुलर थे सबको जो है उसने एक साइड हटा दिया, काट दिया और सबसे आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले लोगों को उपहार दिया। कई मंचों पर देखा कि कोई भी चीज का उपहार करने में भेंट देकर जो है, विज्ञापन देकर क्या करते हैं, उस चीज का फ्री में बांट देते हैं सभी को कि देखो हमने ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है, और बड़े जो है कैमरे के सामने भेंट रूप में किया जाता है। हमने देखा था कि कौन बनेगा करोड़पति में कैसे अमिताभ जी रेनो 2 ओप्पो का फ़ोन लेके और किसी जो है जनता में से कोई भी जो आगे ऑडियंस है उसमें से कोई भी यदि सही जवाब दे देता है तो उसकी प्रशंसा के लिए उसको एक उपहार, या जो सामने कुर्सी पर बैठा है उसके लिए भी उपहार रूप में फ़ोन देके, या फिर कोई जीतने वाला है जितने भी पैसे जीते उसे फ़ोन देके उसका फ़ोटो जो है वो क्लिक करके बताया जाता था कि ये ओप्पो का रेनो 2 है। ये भी एक उपहार के रूप में विज्ञापन होता है, बहुत बड़ा विज्ञापन होता है ताकि रेनो 2 सबके मन में बैठ जाए और सब उसको खरीद ले। ये एक ढंग होता है। इस और दूसरा ढंग हमने कई जगह देखा है ऐसा, और आकस्मिक अचानक कोई प्रचार कर दिया जाए, अचानक एकदम लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा जो है यहाँ पर विज्ञापन आने वाला है। जैसे वी, आजकल वी विज्ञापन जो है बार बार आता, अचानक आ गया, एकदम पता ही नहीं था कि वोडाफोन और आइडिया ने एक साथ मिलके जो है एक कंपनी बना ली है और दोनों एक ही विज्ञापन कर रहे हैं, ये है। फिर अनुबंध, 2 संस्थाएं एक साथ जुड़ जाती हैं, दोनों बड़ी बड़ी संस्थाएं अनुबंध करके पैनल तैयार कर लिया जाता है, इंटरनेट आदि का पैनल तैयार करके विज्ञापन तैयार किया जाता है। तो ये था, इन बात पे विचार थे कि ये विज्ञापन किस किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत हम आते हैं तो इसमें बातें हैं कि यदि बात करें तो ये सारी बातें हैं कि किस प्रकार विषय वस्तु विज्ञापन के लिए, विज्ञापन लेखन के अंग कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले इसी में जाते हैं कि वर्गीकृत विज्ञापन कैसे किया जाता है और ये प्रमाणीकृत आदि के बारे में विचार कर लेते हैं। समाचार पत्रों में मैंने बताया था कि विशेष पृष्ठ जो है वो दे दिया जाता है, उसके भाग बांट दिए जाते हैं। जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हो सकती हैं, खरीद बिक्री हो सकती है, बधाई उसके ऊपर हो सकती है, बधाई, होली की बधाई, दीपावली की बधाई, ये समाचार पत्रों पर देखते हैं। विवाह आदि की सूचनाएं, शादी के लिए लड़की चाहिए लड़का चाहिए, ये सब जो है उसमें आ जाते हैं। अखबारों में नौकरी के लिए बहुत सारे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स आदि में बहुत सारी नौकरी के लिए प्रचार किया जाता है। नीलामी, कोई ज़मीन बेच रहा है या हो रहा है, वो अखबारों में दिया जाता है। निर्माण कार्य कि वहाँ पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, इस संबंधित विज्ञापन जो है वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात समाचार पत्रों में जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो सारे के सारे वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। यह हम जाते हैं अब
इस बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे सजावटी विज्ञापन के बारे में बताया गया कि सजावटी विज्ञापन कौन से होते हैं। चित्र अथवा शीर्षक के माध्यम से पाठक का, पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जो ऊपर जो शीर्षक दिया जाता है, जैसे चैप्टर का आप देखते हो, एक चैप्टर के ऊपर तस्वीरें होती है उस पाठ से संबंधित, उस कहानी से संबंधित, और चैप्टर को बड़े बड़े शब्दों में लिखकर उसका शीर्षक दिया जाता है और उसको सजा दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सजावटी विज्ञापन बोलते हैं। तो ये समाचार पत्रों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। प्रमाणीकृत विज्ञापन, मैंने बताया था कि इसमें किसी अभिनेता के द्वारा, किसी प्रसिद्ध नाटककार के द्वारा, प्रसिद्ध खिलाड़ी के द्वारा, या जैसे मैंने ड्यू का बताया था, और कई जो है शीतल पेय पदार्थ हैं, तो उसमें प्रमाणित किया जाता है, उसकी सचित्र प्रशंसा की जाती है, आगे दिखाया जाता है कि हाँ इससे ये होता है। तो उस उत्पाद की इस प्रकार प्रशंसा करवाकर बेचना ही क्या होता है? प्रमाणित विज्ञापन होता है। तो आजकल पत्र पत्रिकाओं में भी आता है, प्रमाणित किया जाता है। तो वही बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं और क्षेत्र विशेष से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साप्ताहिक जो पत्रिकाएं हैं, पाक्षिक हैं, मासिक हैं, द्विमासिक है, यानी पाक्षिक होता है 15 दिन में आने वाले, सप्ताह में आने वाली, महीने में आने वाली, और महीने में 2 बार आने वाली यानी 15 दिन वाली ये तो भी है। त्रिमासिक पत्रिकाएं हैं, अर्धवार्षिक पत्रिकाएं छपती हैं, तो वार्षिक पत्रिकाएं छपती हैं। तो इन में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। तो कुछ संस्थान विशिष्ट अवसरों पर स्मारक रूप से यानी स्मरण कराने के लिए पत्रिका प्रकाशित करते हैं। ऐसी पत्रिकाएं विज्ञापन से भरी रहती हैं, यानी उनमें बहुत सारे विज्ञापन जो है आते हैं। तो अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक औद्योगिक संस्थान यानी कारखाने कभी कभी उपहार योजना का भी प्रयोग करते हैं, या कंपनियां कह सकते हो। इसमें विज्ञापन दाता उपभोक्ता को अपने बिक्री अभियान में सम्मिलित करता है, यानी बेचने वाले अभियान में सम्मिलित करता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था अमिताभ का और उनका। ये विज्ञापन उपभोक्ता के मन को उत्सुक और उपहार पाने की उम्मीद जगाते हैं, और जिसके कारण उस पर प्रोडक्ट का प्रचार हो जाता है। आकस्मिक विज्ञापनों की अवधि कम होती है, यानी एकदम अचानक बहुत कम आते हैं, जैसे आकस्मिक अभी आया था, मैंने वी का बताया। दैनिक समाचार पत्र ही के लिए सर्वोत्तम माध्यम होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में भी ये माध्यम सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अनुबंध विज्ञापनों के लिए त्रैमासिक अर्धवार्षिक स्तर के अनुबंध करके उन्हें रियायती दरों पर समाचार पत्रों में रविवारीय परिशिष्ट के माध्यम से, यानी केवल संडे को ही जो है ये परिशिष्ट ये छपेगा, अथवा प्रतिदिन लंबे समय तक प्रकाशित किए जाते हैं। ये ज़्यादातर समय विज्ञापनों के बारे में ही बताया गया है। समाचार पत्र के नाम, टाइटल या फोलियो के दोनों और पार्श्वों में, यानी उनके पीछे में पैनल जो विज्ञापन है वो प्रकाशित किए जाते हैं। तो प्रथम पृष्ठ अथवा फोलियो पर होने के कारण इनकी दरें बहुत अधिक होती हैं, यानी प्रथम पृष्ठ पर या जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग बना के अखबारों में छापने के कारण तो ये बहुत अधिक इनकी मात्रा होती है। अब आते हैं विज्ञापन के अंग पर, कि विज्ञापन के अंग कौन कौन से हैं। तो विज्ञापन के अंग का मतलब वो कि विज्ञापन बनाते वक्त हमें किन किन भागों पर उसके ध्यान देना है। तो लेखन के अंग हैं, विज्ञापन लेखन के समय महत्वपूर्ण अंगों पर विचार करते हैं हम। जैसे विज्ञापन का शीर्षक के बारे में बताएगा कि विज्ञापन का शीर्षक यानी सबसे ऊपर जो विज्ञापन का शीर्षक दिया जाता है, सबसे सुंदर पेय पदार्थ, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पेय पदार्थ, ऐसा शीर्षक जो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करे। तो विज्ञापन सामग्री तैयार करते समय आलेखक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करता है। आलेखक जो लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, जो उसके बारे में प्रारंभिक जो ढांचा बनाता है, ग्राहकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों की रुचि क्या है इस प्रोडक्ट के माध्यम से, तो उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है, ताकि जो भोक्ता है, जो उस पदार्थ को लेने वाला, उपयोग करने वाला है, उसका ध्यान उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये शीर्षक उसी ढंग से बनाया जाता है।
शीर्षक की बात की गई है कि शीर्षक की रचना में लक्षण और व्यंजना शक्तियां होती हैं, जिसमें उस शीर्षक में उसके लक्षण होते हैं और एक व्यंग्यात्मक माध्यम से भी काम लिया जाता है। यानी व्यंग्यात्मक माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके बारे में आप विचार करते रहो काफी उसके बारे में। तो यह आवश्यक नहीं है, ये एक व्यंजना का व्यंग्यात्मक माध्यम होता है, तो ये प्रयोग किया जाता है। आगे जब आएगा विज्ञापन तब बता देंगे। आवश्यक नहीं है कि विज्ञापन की विषय वस्तु की संपूर्ण व्यंजना शीर्षकों में हो। जरूरी नहीं था कि सारे के सारे व्यंजना शीर्षक में ही हो, परंतु शीर्षक में पाठक को आकर्षित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। शीर्षक की यही विशेषता, यदि शीर्षक के बारे में पूछना है तो शीर्षक वो होता है जिसमें पाठक जो है, पाठक या ग्राहक सबसे ज्यादा आकर्षित हो, जिसको पढ़ते ही उसको आगे पढ़ने का मन करे। उपशीर्षक होता है, तो उपशीर्षक में विज्ञापन का उद्देश्य विस्तार से देना होता है। उपशीर्षक यानी जो दूसरा शीर्षक दिया जाता है उसमें विज्ञापन को विस्तार देने का काम किया जाता है, अर्थात उसको आगे उसके प्रति जानकारी दी जाती है। तो मानव के आवश्यकता के साथ उत्पादन का मेल दिखाया जाता है कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए कितना जरूरी है उत्पाद। तो इसको कुछ ही शब्दों में लिखा जाता है। विषय वस्तु, उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना, यानी उसकी सारी जानकारियां देना उत्पादन की, वह विषय वस्तु का मूल कथ्य कहलाता है, मूल बात कहलाती है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताएं बताई जाती हैं, उसके अभिलक्षण बताए जाते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक बात जो है वो कहनी पड़ती है। जैसे गागर में सागर की कहावत है कि गागर में सागर भर लेना, अर्थात कम कम शब्दों में बहुत बड़ी व्याख्या समझ में आ जाए हमारे, वो करना होता है। अब आते उपसंहार, जो विज्ञापन का सबसे अंतिम भाग होता है और जो रोचक होता है, आकर्षक होता है, संक्षिप्त रूप में होता है, छोटे से रूप में होता है। तो बात तो यहाँ सभी छोटे से रूप में प्रयोग करना है, शीर्षक भी बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, उपशीर्षक भी कम ही, एक ही लाइन के आसपास ही लिखना होता है। बाकी बात करें विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु में 3-4 लाइनें जरूर होती हैं, लेकिन कम से कम लाइनों में बहुत सारी बातें कह देना, आकर्षित बातें कह देना। तो लिखा जाता है जो ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरणा दे, प्रेरित करे, वो शीर्षक होता है। तो इस प्रकार विज्ञापन लेखन आज एक महत्वपूर्ण विधा यानी रचना है। इसके शिक्षण के कार्यक्रमों में अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही है। यानी विज्ञापन सिखाने में अनेक भारतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विदेशीय संस्थाएं जो है काम कर रहे हैं कि विज्ञापन किस प्रकार लिखे या जो है बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी संस्थाएं जो इस विषय में काम कर रही हैं। अब आते हैं अंग से आगे, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर विज्ञापन की वैसे सारी विशेषताएं, महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं कि क्या क्या है। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, विज्ञापन किस वर्ग का होना चाहिए, विज्ञापन में लिखित सामग्री कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, विज्ञापन के लेखन के उपभोक्ता किस प्रकार होना चाहिए, वो सब बातें उसमें भी आ गई हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु की बात है, भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। विज्ञापन जिस वर्ग के लिए है उसी वर्ग के, यदि विज्ञापन उच्च वर्ग के लिए तो उच्च वर्ग के अनुसार जो है उसमें बात करनी चाहिए, यानी निम्न किसान या साधारण मजदूरों के लिए तो उस अनुसार बात करनी चाहिए। विज्ञापन में लिखित सामग्री को पढ़ने में पाठक उस उत्पाद को खरीदने के लिए विशेष रुचि दिखाए, इस प्रकार का विज्ञापन होना चाहिए। विज्ञापन लेखन उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल होना चाहिए, जैसा उपयोगकर्ता चाहता है वैसा ही होना चाहिए, न कि उत्पादन तैयार करने वाली कंपनी के अनुसार होना चाहिए, उसके मालिकों की रुचि के अनुसार नहीं होना चाहिए, बल्कि आम उपयोगकर्ता की रुचि के अनुसार होना चाहिए। विज्ञापन उत्पाद के बारे में केवल उत्सुकता ही ना जगाए, केवल लोगों के अंदर उसको खरीदने की इच्छा ही ना जगाए, बल्कि उपभोक्ता को आश्वस्त करे, यानी ये सही तरह से जचा दे कि यही विज्ञापन जो है उसके, यही उत्पाद उसके लिए लाभदायक है, यानी फायदेमंद है, तब ऐसा खरीदे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक वह उत्पाद कहां से खरीदे, ये जानकारी जरूर, यानी एड्रेस या पता जरूर होना चाहिए कि यदि ये जो है उत्पाद है ये खरीदना है तो उसे कहां जाकर खरीदे, ये भी पता होना चाहिए। यदि विज्ञापन से उपभोक्ता की संतुष्टि की गारंटी मिल जाती है, तो यदि उपभोक्ता की तरफ से
उत्पाद की गारंटी मिल जाती है, यानी अच्छा उत्पाद होता है, तो फिर उत्पादन की खरीद में सुगमता होती है, यानी आसानी होती है, सरलता होती है। ये बात यहाँ पर की गई है। तो ये था विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदु कि विज्ञापन जो है किस प्रकार का होना चाहिए। अब विज्ञापन के कुछ उदाहरण हैं, आज 4-5 उदाहरण देख लेते हैं बस। अन्य जो केवल तस्वीर वाले विज्ञापन नहीं है, केवल जो है बताए गए हैं कि कैसे विज्ञापन जो है कम 25 से 30 शब्दों में जो है बनाए जाते हैं। अब आपको 4 नंबर का है तो ये ध्यान रखना 25 से 30 शब्द तो उतने ही है, लेकिन विज्ञापन को तैयार कैसे करना है वो देखना है। जैसे हमने विज्ञापन को बहुत सारे अखबारों में भी आप देख लेना कैसे कैसे विज्ञापन है। जैसे इसमें बताया गया नौकरी हेतु विज्ञापन। नौकरी हेतु विज्ञापन हमने कई दीवारों पे, खंभों पे, कई जगह देखे हैं कि किस प्रकार जो है नौकरी के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें जो है 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियां, 8वीं से 12वीं या 10वीं से 12वीं पास बच्चे की आवश्यकता है, यानी लड़के व लड़कियों की आवश्यकता है लिख के, जिनको इस विषय में जानकारी होनी चाहिए ये लिख देते हैं। इसमें जैसे बताया गया आवश्यकता 5 वर्षीय अनुभवी भ्रमणकारी विक्रय प्रतिनिधियों की। इसको मैंने दूसरे तरीके से आपको बताया, क्योंकि विज्ञापन तो नौकरी के लिए किसी भी प्रकार हो सकता है, जरूरी नहीं होता यही लाइनें होती हैं। तो ये तो केवल समझाने के लिए है कि भ्रमणकारी यानी घूम फिर कर बेचने वाले प्रतिनिधि, यानी जो लोगों हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जिसे चित्रकथा का और बाल साहित्य का, जैसे मैंने शिक्षा का बताया था कि कितने पढ़े लिखे हों, पुस्तक का विक्रय का विशेष अनुभव हो, उसको भाषा कौन कौन सी आनी चाहिए उसमें बात की गई है कि उसको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आना चाहिए या धारा प्रवाह हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलनी आनी चाहिए, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। वेतन लिखते नहीं है ज़्यादातर विज्ञापन, ये कह देते हैं कि आकर्षक वेतन मिलेगा, और खर्च दैनिक मार्ग व्यय यानी प्रतिदिन घूमने का, रास्ते में घूमने का खर्च भी उसको दिया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर जैसे कि विज्ञापन में लास्ट में आया था, अंत में बताया गया था कि हमें ये पता भी देना होता है कि हमें कहाँ जाना है विज्ञापन में, यानी यदि आवेदन करना है तो कहाँ करना है या कौन सी साइट है। संपर्क करें, मेल आईडी लिखी जा सकती है, कोई भी साइट बनाई जा सकती है, यहाँ पर ऑनलाइन जैसे प्रकार का एड्रेस जो है तैयार करते हैं। नौकरी है तो विज्ञापन के लिए कई तरह से हम इसको दे सकते हैं। जैसे दे सकते हैं कि आवश्यकता है 10वीं पास या 10वीं 12वीं लड़के लड़कियों की, जो घर घर जाकर हमारे प्रोडक्ट को बेच सकें, ऐसे भी बना सकते हैं, बेच सकें। और किसको महत्व अधिक दिया जाएगा ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को या इंग्लिश बोलने वाले बच्चों को अधिक महत्व दिया जाएगा। रास्ते के खर्च का प्रावधान भी है या दैनिक मार्ग व्यय का प्रावधान भी किया गया है। इसको इस प्रकार भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। या नौकरी के लिए आवश्यकता है बीए या बीएड या एमएड या एमए पास युवक युवतियों की, नौकरी के लिए कैसे भी है इस प्रकार विज्ञापन। कुछ विज्ञापन आप देख लेना, कुछ दीवारों पर भी लगे होते हैं, तो इस प्रकार भी विज्ञापन, कुछ विज्ञापन मैं बोर्ड पर तैयार करके भी बताऊंगा। अभी इसको समझ लेते हैं कि विज्ञापन कैसे हमें तैयार करने हैं, तैयार करके बताऊंगा, कुछ आपको खुद स्वयं तैयार करने होंगे, वो होगा, बात हो गई। तो ये था नौकरी के लिए। और नीचे कोई भी एड्रेस लिख देते हैं, संपर्क करें, मोबाइल नंबर भी लिखा जा सकता है, कोई भी काल्पनिक। मोबाइल नंबर में ये ध्यान रखना होता है कि 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, तो लास्ट के कोई भी आगे मोबाइल नंबर लेके लास्ट में XX यानी XX करके जो है पूरा नंबर कोई लिखते नहीं है। तो यहाँ पर आपको अब जो पेपर में, बोर्ड के पेपर में लिखना है तो नंबर नहीं पूरा लिखना है आपको, यहाँ पर 00 करके XX कर सकते हो, 8 0 और 2 वो कर सकते हो। इस प्रकार कोई भी ऐसा जो है सांकेतिक के अंदर नहीं बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है विज्ञापन तैयार करते वक्त। तो यह बनाया जा सकता है, कोई भी जो है संपर्क करें इस प्रकाशन या इस कंपनी में, और उसका कोई भी एड्रेस जो है वो बनाया जा सकता है। विवाह हेतु विज्ञापन, जो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छापे जाते हैं, उन विज्ञापनों की यहाँ पर बात की जा रही है। ज़्यादा आगे चले गए थे। विवाह हेतु विज्ञापन, तो यहाँ पर जो है श्रीवास्तव, ये मकान नंबर लिख दिया, चिकित्सक, अणुशक्ति, भारत सरकार, नई दिल्ली हेतु
सुशिक्षित, गौरी, गृह कार्य दक्ष यानी गृह घर के कार्य में निपुण, सुसंस्कृत अच्छे संस्कारों वाली कन्या चाहिए। व्यावसायिक तकनीक रूप से शिक्षित कन्या को वरीयता यानी विशेषता दी जाएगी। ये विवाह हेतु है, एक बार पढ़ लोगे तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। किस प्रकार अखबारों में दिया जाता है श्रीवास्तव के लिए, लड़के का नाम है श्रीवास्तव, मकान नंबर एड्रेस ये है, ये क्या है चिकित्सक है या अध्यापक लिखा जा सकता है या कोई नाम लिखा जा सकता है, और यहाँ कंपनी का नाम जिसमें वो काम करता है यहाँ पर लिखा जा सकता है, कोई भी हॉस्पिटल का नाम अग्रसेन चिकित्सालय ऐसे लिखा जा सकता है, एड्रेस लिखा जा सकता है। यही ध्यान रखना है बस, यहाँ पर जो है लड़के का नाम, उसका मकान नंबर जो भी काल्पनिक लिखा जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है सारा काल्पनिक ही लिखना है आपको। तो यदि विवाह हेतु कोई आता है तो विज्ञापन आता है तो ऐसे ही लिखना है, और यहाँ संस्था का नाम लिखना है, क्या काम करता है लड़का, यहाँ पर इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई भी कैप्टन है तो वो यहाँ पर लिखना होता है, और उसका एड्रेस लिखना होता है। और यहाँ सुशिक्षित का मतलब पढ़े लिखे, पढ़े लिखे हिंदी में भी ऐसे भी आसान भी लिख सकते हैं, पढ़े लिखे लड़के के लिए गोरी रंग बता सकते हैं, गोरा या सांवला ओब्लिक करके लिखा जा सकता है। गृह कार्य में निपुण या गृह कार्य में निपुण हो या ना हो ऐसा लिख सकता है, या लिख सकते हो यहाँ पर सरकारी विभाग में कार्यरत, कई बार सरकारी नौकरी वाली की बात करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है। सुसंस्कृत जरूर लिखना है, करना चाहिए। व्यावसायिक तकनीक रूप से आप कोई विशेषता है कन्या के लिए तो वो यहाँ पर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर संपर्क करें, मकान नंबर लिख दिया, गोविंदपुर कॉलोनी इलाहाबाद, यानी कोई भी एड्रेस लिख के आगे फ़ोन नंबर और पिन कोड लिख दिया। तो ये विवाह के लिए है। अब आता है विज्ञापन बोर्ड तैयार करना। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन संबंधी ग्लोसाइन, नियन साइन, वार वार जलने बुझने वाला, ये ग्लोसाइन का अर्थ ये लाइट वाइट लगा के जो है बोर्ड को बड़ी अच्छी तैयार किया जाता है, वो होते हैं ग्लोसाइन, नियन साइन। ये बोर्ड वालों को ज़्यादा जानकारी होती है कि ये कौन से बोर्ड होते हैं। तो बार बार जलने बुझने वाले विज्ञापन भी लाइटें लगा दी जाती है, एलईडी लगा के बोर्ड तैयार किए जाते हैं, बैनर्स बनवाए जाते हैं जो दीवारों पर लगाने के लिए। तो विज्ञापन बोर्ड तैयार करने के लिए क्या है, यानी आपकी दुकान है विज्ञापन बोर्ड तैयार करने की, यानी आप स्वयं ही विज्ञापन बोर्ड तैयार करते हो और आपने उसका भी विज्ञापन देना है। तो यहाँ पर लिखोगे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के विज्ञापन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, नियन साइन बोर्ड, या बार बार जलने बुझने वाले लाइटों वाले बोर्ड या विज्ञापन बोर्ड, बैनर्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें, यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर लिखा जा सकता है, लास्ट में लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिख दो भूमिका विज्ञापन की जगह कोई और नाम, एड्रेस लिखकर, और लास्ट में जो है फ़ोन नंबर मैंने बताया ही था कि कैसे लिखना है आपको। यात्रा और पर्यटन के लिए, यानी यात्रा के लिए भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो विभिन्न गाड़ियां रखती हैं और उस यात्रा के लिए और पर्यटन भ्रमण के लिए जो है विज्ञापन तैयार करती हैं। तो यहाँ पर जो है हम यात्रा के विज्ञापन के बारे में देख लेते हैं कि क्या बताया है। रेल तथा वायु सेवा की टिकटें, कई बार हमने देखा है बहुत सारी दुकानें होती हैं कि यहाँ एक्सप्रेस रेल और हवाई टिकट जो है यहाँ से खरीदें, तो उसके लिए क्या है यात्रा और पर्यटन की टिकटें। टैक्सी कार की सुविधा, होटल बुकिंग, ये देखा होगा हमने विज्ञापन पर क्या होता है, तथा भ्रमण संबंधी सारी सुविधाएं यानी घूमने संबंधित विशेष हॉलीडे पैकेज, श्रीनगर, गोवा, पुडुचेरी के लिए। इसके लिए अतिरिक्त देश विदेश के लगभग 100 से अधिक स्थानों पर, जैसे स्थान लिख देते हैं, बहुत सारे स्थान जो है देश विदेश, कुछ देश के लिख देने हैं, कुछ विदेश के लिख देने हैं। जैसे इसमें बताया गया है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैसूर, विदेश में नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, कनाडा, जापान, अमेरिका आदि जो है विशेष स्थल की बात यहाँ पर की गई है, सिंगापुर आदि बहुत सारे स्थान दिए गए हैं। संपर्क करें, लास्ट में ये जरूर लिखना है, ये यहाँ लिख दिया, आपको अलग से लिखना है। संपर्क करें राजधानी ट्रेवल्स, ट्रेवल्स का नाम कोई भी दिया जा सकता है, कोई भी मार्केट का नाम दिया जा सकता है, सूर्यनगर दिल्ली यही है। ये आपको चेंज करना है, ऐसे कैसे नहीं उतारना है, ये ध्यान रखना है बस। और यहाँ पर फैक्स नंबर कोई भी लिखना है, ये ऐसे कैसे उतारना नहीं है। अब नाम परिवर्तन करने के विज्ञापन भी हैं।
ये नाम परिवर्तन करने का विज्ञापन का अभिप्राय क्या है कि कोई अपना नाम बदल लेता है और सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लेता है और यहाँ पर जो है कि मैं जो है पहले ये नाम था मेरा, अब ये नाम हो गया, तो ये ऐसा भी एक विज्ञापन जो है बताएगा, लेकिन ऐसा विज्ञापन ज़्यादातर बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। लिखा जा सकता है, मैं भूरेलाल की जगह कोई भी नाम लिखा जा सकता है। पसरीचा पुत्र यानी जिसका जो है ये पिता का नाम है, ये दादा का नाम है, स्वर्गीय बालमलाल पसरीचा ये उपनाम दिया गया है। निवासी ये एड्रेस दे दिया गया है, पूर्वासा अपार्टमेंट मयूर बिहार। एड्रेस बड़ा लिखना है क्योंकि 25 से 30 शब्द जो है वो लिखने हैं, यही ध्यान रखना है। दिल्ली आगे लिख दो। मैं घोषित करता हूँ कि भविष्य में मुझे भूरेलाल पसरीचा की जगह नाम बदल दिया है कि मुझे श्री राम पसरीचा आदि नाम किससे जाना जाए। अब भविष्य में मेरा नाम जो है यही रहेगा। ऑन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ऐसे कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं, अंग्रेजी के भी, इसमें बीच बीच में कुछ शब्द अंग्रेजी के भी लिखे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये था कि नाम परिवर्तन किस प्रकार करते हैं किसी भी विज्ञापन के लिए। तो आज जो है आप इतना ही पढ़िए क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम विज्ञापन तैयार करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये जो विज्ञापन आए हैं विवाह के लिए विज्ञापन, ये आपने जो है इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या लिखनी है आपने। एक तो विज्ञापन की परिभाषा या अर्थ जो है वो लिखना है। मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूं कि आपको क्या लिखना है, क्या चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको ये सारा नहीं लिखना है। विज्ञापन के कितने प्रकार हैं ये लिखना। विज्ञापन शब्द की परिभाषा क्या है, तो आपको ये 2 लाइनों में यहाँ तक जो है लिख देना है। इसके बाद विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार हैं, ये प्रकार हैं, दोनों की परिभाषाएं आपको लिख देनी है। विज्ञापन के वर्ग कितने वर्गों में बांटा गया, उन वर्गों के नाम लिख देने हैं। बाकी वर्गीकृत विज्ञापन किसे कहते हैं ये लिख देना है बस। इसके बाद आप सीधा लिखोगे विज्ञापन में आ जाना है। मैंने सारा छोड़ दिया था क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है इन सब बातों में आना। हमें आना है विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु भी, ये भी छोड़ देना है। विज्ञापन के कुछ उदाहरण पे आ जाना है, सीधा विज्ञापन के कुछ उदाहरण पर आ जाना है। वो सारी चीज़ें मैंने शॉर्टली बता दी थी आपको और इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना है उनको। लेकिन कॉपी में लिखना क्या है आपको ये ध्यान रखना है, विज्ञापन की परिभाषा यानी विज्ञापन शब्द की परिभाषा, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन के वर्ग और जो प्रकार हैं दोनों की परिभाषाएं भी, और विज्ञापन के वर्ग ओनली उनके भेद भेद लिख लेने हैं, और विज्ञापन के उदाहरण। अब ये उदाहरणों में कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है, कौन कौन से बताए गए। वर्गीकृत विज्ञापन, विवाहित विज्ञापन, विज्ञापन बोर्ड, यात्रा और पर्यटन, और ये जो लास्ट का है नाम परिवर्तन। ये 5 विज्ञापन जो है आपको तैयार करने हैं। इसमें जो है आप विज्ञापन लिखकर क्या करोगे, इसको जो है आप जो है चारों रेक्टेंगल बनाकर उसको जो है अच्छी प्रकार से सजाना भी है। और यहाँ पर कोई जैसे यात्रा और पर्यटन के लिए है तो कोई ट्रेवल गाड़ी या कार या हवाई जहाज की छोटी सी तस्वीर ये जो है बनानी है इनके साथ, जो भी है जिससे संबंधित है। और यदि नाम परिवर्तन का है तो इसमें आपको कोई, क्योंकि इसमें एक पिक्चर एक डिजाइन बनानी होती है जिसका 1 नंबर होता है, क्योंकि बिना डिजाइन के यदि सीधा आप विज्ञापन बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन का एक चौकटा बना के इन शब्दों को 4-5 लाइनों में जो है नीचे तक लिख देना है और बोर्ड सा बना देना है, वो बना देना है। विवाहितु, यहाँ पर यदि बनास को तो लड़के लड़की की तस्वीर बनानी है और हाथ में माला लिए यदि बनाई जा सकती है तो, नहीं तो एक माला बना के और एक सेहरा आदि जो है वो बनाया जा सकता है। ये बनाना यानी एक एक किस्म के साथ तस्वीर बनानी है। आगे देखना है आपको, हम बताएंगे तो दिखाएंगे आगे सारी, देखो ये तस्वीरें ही हैं। यानी यहाँ पर सोलगेट है तो सोलगेट की कोलगेट की जगह पर सोलगेट नाम लिखा हुआ है, तो क्योंकि सीधा विज्ञापन किसी उसका कंपनी का दे नहीं सकते, तो इसलिए इस प्रकार के विज्ञापन हमें तैयार करने होते। तो ऐसे ही बोर्ड बना के तब उसका विज्ञापन जो है नीचे कोई भी जो है हल्का कलर जो है प्रयोग कर सकते हैं उन, और ऊपर जो है उन नामों को लिख सकते हैं। ये तैयार करना है। ओके, आप 5 विज्ञापन दिए गए हैं उनको तैयार कीजिए और बस इतना ही। ओके।